अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। सुबह पंजाब के नए निगरान वज़ीर आला आ गए हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। आज अवाम से बात करेंगे, अवाम की आवाज़ पहुंचाएंगे निगरान वज़ीर आला तक। अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं नए वज़ीर आला पंजाब से, आज किस प्रोग्राम में जानेंगे। अभी एक बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि नए निगरान वज़ीर आला जो आए हैं इनके इल्म में है कि नए निगरान वज़ीर आला आ चुके हैं, और अगर आए हैं तो इनकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या ऐसा मसला है जो ये चाहते हैं कि नए निगरान वज़ीर आला उस पर रोशनी डालें ये और इनका मसला वो हल करें। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नए निगरान वज़ीर आला हैं, आपके इल्म में है? बिल्कुल है। पंजाब के आपके बॉस? अच्छा अच्छा, हमारे बॉस ऐसे ही है। कोई ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मसला मसाइल, कोई उम्मीद, कोई तवक्कुआ उनसे? मसला मसाइल नहीं, उम्मीद हमें यही है कि भी ज़ाहिर बात है कि आप मीडिया से उनका तल्लक है, उनको हर चीज़ का मालूमात है। और ये हमें खुशी हुई है कि उन्होंने सुबह, जब मैंने सुबह पहले टाइम 7 बजे खबरें सुनी है ना, तो उन्होंने कहा जी मैंने पहले दिन ही ना आटे पे मतलब कि नोटिस लेना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग देखें ना कि पंजाब हमारा जो ना आटा पैदा करता है, पैदावार ज़रूरी मतलब कि सूबा है हमारा। तो हम जो ना बाहर गैर मुल्कियों को जो ना इंटरव्यू मतलब कि ये दे रहे हैं, आटा सप्लाई देते थे, अब इधर हमें मिल ही नहीं रहा, लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई पहले उन्होंने नोटिस ही आटे पे लिया है। और ये है कि अब मेन चीज़ ये है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी करे इंशाल्लाह, ये करें। मतलब कि जैसे मतलब कि महंगाई का सूरत हाल है कि भाई एक दुकान पे कुछ रेट है, दूसरी दुकान पे कुछ रेट है। मुर्गी का रेट देख लें, गोश्त का रेट देख लें, दालों के रेट देख लें। ये है कि इन चीज़ों पे इनको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है। ये कह रहे हैं ना कि 3 महीने बाद इलेक्शन 3 महीने बाद नहीं है अभी। फिर वक्त इलेक्शन जो है ना वो अक्टूबर नवंबर में होने हैं, नहीं हो जाएंगे 3 महीने बाद। तो हाँ साहब ने तो वैसे ही वो उन्होंने रेट लगाई हुई है, हमें मंजूर नहीं है। हालांकि वो परवेज़ अली साहब के रिश्तेदार हैं, ये भी देखे ना आप कि उनके रिश्तेदार, वो रिश्तेदारी से बढ़ के ना सबसे पहले मुल्क है, उनको भी सबसे पहले ऐसी रिश्तेदारी से बढ़ के उनको अपना काम है। हाँ, अगर मुल्क है तो हम हैं। मुल्क तरक्की करेगा तो सारी अवाम भी तरक्की करेगी इंशाल्लाह। तो सर दुआ है कि नकवी साहब जो है इंशाल्लाह कामयाब और इनको कामरानी मिले, और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मतलब कि जो इनको मनसब दिया गया है अल्लाह पाक इनको कामयाब करे जी। आमीन जी, आमीन। ये हमारी भी यही दुआ है। मुझे ये बताएं सर, ये तो एक आटे का मसला है जो पहले उनके इल्म में है, इस तरह के तो बड़े बड़े मसाइल हैं वो उनके इल्म में है, वो ये बेसिक न हो सारी जानते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया वो सहाफ़ी हैं, मीडिया से उनका ताल्लुक है। कुछ ऐसा मसला जो आपको लगता है कि आपके इल्म में है और आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं, आज आपकी आवाज़ उन तक डायरेक्ट CM तक जा रही है, तो कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी बात जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हो? CM साहब से हमारी यही गुजारिश है कि मेन जो चीज़ है कि भी अब ये स्ट्रीट लाइट हैं, क्योंकि ये तो उनके अंडर में आती है, इसकी तो हम गुजारिश कर सकते हैं कि ये हमारा एक गड़ी शो का एरिया है, तो इधर जो स्ट्रीट लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और बाहर मेन पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद ये सीवरेज का इशू है, इधर हमने काफ़ी दरखास्तें भी दी हैं, सीवरेज का है, गैस का है। इसके बारे में आपके गुजारिश है, मतलब कि नकवी साहब में आप कैमरे के सामने अब मैं हो गया हूँ, मैं सबका काउंसलर भी इस इलाके का, तो बराए मेहरबानी हमारा एक गैस का इशू है और एक सीवरेज का इशू है। इधर काफ़ी आजकल जो ना मतलब कि प्रॉब्लम हुई है, तो इनके बारे में ज़रा हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि भी ये हमारा मसले हल किए जाए। बहुत मेहरबानी होगी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। होंगे जी। ये सर, ये इनके 2 मसाइल जो इन्होंने बेसिक बताए हैं गड़ी शो के इलाके के, वो ये बताएं कि एक सीवरेज का इशू है, वासा उसको देखेगा, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इशू है, यानी स्ट्रीट लाइट्स का इशू यहाँ पे अंधेरा है, गैस का भी 3 मसले। सुई गैस का है कि भी ये देखें कि आजकल तो सर्दी है ना, इधर ये हालात है कि जून जुलाई में जो ना गैस नहीं आती, गर्मी होती है, पीक पे गर्मी होती है, उन दिनों में गैस नहीं आती। तो ये ज़रा काइंडली मोहसिन नकवी साहब को गुजारिश है कि ये ज़रा गैस का मसला, क्योंकि पिछले दिनों में हमने सिटी 42 वाले आपके कैमरा मैन है, मतलब कि अपना जी शहजाद नाम है महल उसका, चले जो भी हैं, हाँ जी, हाफिज़ साहब हैं, तो वो आए थे, तो उनको मैंने वो इस्तेजाज भी करवाया था। मैं ये नई बाती गरिशों में ना काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, मतलब एहतजाज भी कर रहे हैं, दरखास्तें भी दे रहे हैं, सरदार याद सदक साहब को दी, इधर अली परवेज़ मलिक साहब को भी बताया है, लेकिन हमारा मसले का कोई हल नहीं निकला। अब आपने कहा इंशाल्लाह उम्मीद है आपके मसले का से गुजारिश है कि अब हम कैमरे के सामने कह रहे हैं कि ये हमारा ज़रा मसला हल कर रहे हैं। अब नए CM आए हैं, आज आपका दूसरा दिन है,
तो इंशाल्लाह ये पहला दिन है सर? पहला दिन है, मतलब कि कल रात को आज पहला दिन है, तो हमारी गुजारिश है कि भी ये हमारा ज़रा मसले का हल किया जाए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर हल होगा सर, बहुत शुक्रिया। ये एक और जी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। सर आपकी कुर्सी में 1 मिनट के लिए ले रहा हूँ जी। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अल्लाह अपना करम शुक्र आप पे बनाई रखे। मुझे ये बताएं, नए वज़ीर आला आए हैं, आपके इल्म में है? जी बिल्कुल। अच्छा, और नए वज़ीर आला साहब से कोई आपकी उम्मीद, कोई तवक्को, कोई आपका मसला जो आप उन तक आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहते हो? देखिए जी, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, जो एक महंगाई का दौर चल रहा है, जो सारे डिस्टर्ब हैं इस वक्त, तो चलें ये सीएम नए आए हैं, कोई ऐसा कुछ शौर निकालें, कोई ऐसा कुछ हिसाब करें कि जिससे कुछ आवाम को रिलीफ मिले। सर ये जो निगरान वज़ीर आला होते हैं ना, वो कोई नई अमेंडमेंट तो कर नहीं सकते हैं, वो नई तरमीम कोई, क्योंकि असम्बली नहीं है, तरमीम क्या, ये कोई और बाकी सारे इख्तियारात इनके पास हैं, इन वज़ीर आला के पास हैं जो अभी निगरान वज़ीर आला आए हैं। इसमें से कोई मसला बताएं जो अभी आपका बेसिक मसला हो। तो देखिए मेरी बात सुने, जो बेसिकली तो है तो आवाम का ही मसला है ना, जो भी निगरान मसला तो सारी गवर्नमेंट तो एक ही ना कट्टे, जब बैठना सबने बैठना है। अगर इस आवाम के लिए अगर नहीं भी है तो अच्छा समझ के अगर किया भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो बाकी ठीक है, जो इनके हैं हैंड ओवर नहीं है अभी ये वाली चीज़, तो चले अगर वो कर भी लेते हैं तो ये तो एक अच्छी बात है ना आवाम। इसके अलावा कोई मसला? इसके अलावा बस ठीक है, निज़ाम चल रहे हैं, कुछ गैस का मसला है, आटे का जैसा कि वो भाई बता रहे हैं, उन्होंने कहा, और वो खुद भी इस चीज़ से अवेयर है कि आटे का बहुत बड़ा मसला है, गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, और अफोर्ड करने के अलावा उसे मिल ही नहीं रहा। तो उसमें वो खुद ही कह रहे हैं जी, इस पर सबसे पहले मेरी नज़र गई और सबसे पहले इंशाल्लाह एक्शन भी होगा। इसके अलावा कोई ऐसा मसला जो बेसिक मसला जो आपको लगता है कि लाहौर में या पंजाब में बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है? अब मसले बस ऐसे ही हैं जो आपको मैंने बताए हैं। बाकी अल्लाह ताला बहरहाल इनको अच्छा एक करने की हिम्मत दे, और बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं इनके ऊपर, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो क्योंकि चलें पिछले तो जो भी कुछ कर रहे हैं, एक नए आए हैं सीएम, तो इनसे इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि बहुत अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, दुआएं करते रहें, हमारे लिए भी दुआ करते रहें, अपने जो हमारे नए सीएम आए हैं आपके मेरे सबके, उनके लिए भी करें। उनके साथ दुआएं पूरी साथ है हमारी अल्लाह की मेहरबानी से, और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद भी बड़ी है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्शन के हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके? इलेक्शन तो देखिए, जो एक शोर चला हुआ है कि जी इलेक्शन दोबारा करें, तो मैं तो कहता हूँ हो जाने चाहिए, चले जो भी है वो पता चल जाए। निगरान वज़ीर आला आए हैं, ये इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह, शफाफ करवाएंगे। आप क्या कहते हैं, होने चाहिए या? मेरा ख्याल से तो हो जाने चाहिए। अगर एक मिसाल के तौर पे जो नई गवर्नमेंट सेटअप हो रही तो फिर इलेक्शन ही करते हैं, फिर कर देने चाहिए। हाँ, हो जाने चाहिए, मैं तो कहता हूँ। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। ये एक शहरी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने बात की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ठंड बड़ी होगी है ना, आपने अच्छा किया, कवर शवर किया। कोई बात नहीं। अच्छा, नए निगरान वज़ीर आला आए हैं, आपके इल्म में है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कोई ऐसा आपका मसला जो आप निगरान वज़ीर आला साहब को बताना चाहते हो? देखो जी भाईजान, बात ये है कि जो भी आता है किसी की नहीं सुन रहे। ये सुनेंगे आपकी? कोई भी नहीं सुनता। मैं आपकी आवाज़ डायरेक्ट उन तक जाएगी, ये मेरा आपसे बात है, सुनेंगे। अपना अगर आए हैं तो आवाम का सोचें जी, कि इतनी आवाम परेशान है, महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी। ऐसा मसला जो आप उनको बताना चाहते हो डायरेक्ट? भाई यही कहता हूँ, पूरी महंगाई तो देखे ना, ये तो एक मुल्की मसला है ना, पूरे मुल्क में महंगाई है, ये तो एक मुल्की क्राइसिस है, पूरे मुल्क में है। ये सिर्फ पंजाब के हैं वज़ीर आला, पंजाब में आए हैं। पंजाब का कोई ऐसा मसला, लाहौर का कोई ऐसा मसला आप बताएं उन तक जो आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? लाहौर का यही मसला है कि आवाम को रिलीफ मिले, बस, और कोई रिलीफ चाहिए आवाम को, आटा सस्ता चाहिए, चीनी सस्ती। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर सर पहले तो आप वज़ीर आला साहब को कहेंगे आटे का बुरान खत्म करे पंजाब में, ठीक है ना? आज उनका पहला दिन था, सबसे पहली बात ही उन्होंने ये की। ट्रकों पे लोग यकीन कर लगे हुए हैं, वाइट आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है। मुर्गी आपके सामने क्या हाल है। ये जो कमेटियाँ हैं ना, मार्केट कमेटियाँ, इनको बहाल करें, उनको खींचें ज़रा, फिर काम होगा। ये जो नए वज़ीर आला साहब आए हैं, निगरान वज़ीर आला, आपको इल्म है क्या नाम है उनका? पता, मोहसिन नकवी साहब है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, आपकी डायरेक्ट आवाज़ जा रही है वो उनका। डायरेक्ट जा रहे हैं, वो आप ही के ऑनर है। ऐसे ही है, इसलिए वो आपकी बात जरूर सुन रहे हैं। नहीं देखे ना, वैसे वो सबकी सुनेंगे इंशाल्लाह। का भला होना चाहिए, ठीक है? इलेक्शन में कोई आए या ना आए, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। अब देखो ना, वो ये वफाक क्या कर रही है, देखो कर रही है? देखो, इन्होंने अपने मेम्बरों को 1-1 अरब रुपया दिया है फंड, जो MNA है। तो वो अगर गरीब आटे का कौन देगा साहब?
आज ही मोहसिन साहब ने ना सबसे पहले सुबह, आज उनका पहला दिन था और पहला बयान उन्होंने ये दिया था, पहले ही सबसे आपके साथ कहा कि आटा कोई है ये रिलेटिव, मुझे मेरे इल्म में नहीं। हाँ ये गाड़ियाँ मंगवाई हैं, ये गाड़ियाँ जो इन्होंने मंगवाई है 166 गाड़ी है फेडरल ने जी, वज़ीर आज़म ने। जी बिल्कुल, ये ज्यादा जरूरी थी या आटा जरूरी था? जरूरी था, आटा जरूरी, बिल्कुल आटा जरूरी। बिल्कुल जरूरी था। फिर आप लोग ये मेरी आवाज उनको पहुंचाए, गाड़ियों को छोड़ दो, एमएनए को छोड़ दो, आप सीधी तरफ इलेक्शन की तरफ आ जाओ। वो फेडरल की आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आपकी आवाज़ भी उन तक जाएगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म तक भी आपकी आवाज़ अल्लाह करे मेरी, मैं तो यही चाहता हूँ कि चली जाए आपकी आवाज़ उन तक। लेकिन अभी आज बेसिक में यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आपका मसला कोई ऐसा जो वज़ीर आला की हद तक हो, जो वज़ीर आला हल कर सकते हो, कोई ऐसा मसला जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हो, आपकी आवाज़ डायरेक्ट वज़ीर आला तक जाएगी आज। हमारी सिर्फ आवाज ये, आज भी कोई यूपीएस हमारे नहीं चल रहे, लेट लोड शेडिंग है। कौन से आपके चल रहे, क्या नाम है उसका, एसी चल रहे हैं आपके, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है तो गर्मियों में क्या हाल होगा? ये नेशनल, आपको मेरे भाई आपके इल्म में नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं वो और है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। ये अब नेशनल ग्रिड का मसला है, पूरे मुल्क में बिजली बंद है अभी। आज तो हाँ एक मसला हुआ है, और लोड शेडिंग ये सीएम पंजाब ने नहीं हल करनी है, सीएम पंजाब का मसला बताएं, वफाक का मसला नहीं, पंजाब का। हमारे पास ज्यादा 2-3 इशू है, एक बिजली का है, एक आटे का है। अच्छा चलें वो हल हो जाएंगे, वो फेडरल के मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे, मेहरबानी जी आपकी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? सब ठीक ठाक है। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो अली मोहसिन नकवी साहब की, दिली खुशी है, ये काफ़ी लोग आगे आए हैं, खैर मुबारक। ये अब इसकी जो पंजाब की रुकावट है ना वो दूर होनी चाहिए इंशाल्लाह। आटे ते चीनी दे घ्यो ते जेह्ड़े गन्ने दे उत्ते इन्हों ने चीनी नहीं बनाई, ਜਿਹੜੀ परवेज लाई साहब ने ब्लॉकेज की हुई सी, इन्हों एक काम नहीं आवाम नूं, जिवें ये कहंदे सन कि जी सड़कां बना दियां, पुल बनांदे, की कीता आवाम नूं? रोटी दी तुसां की दित्ता हुण तक? मिलना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ इंशाल्लाह। हाँ जी वो जरूर सोचना था। आप सारे शायद उनको जानते होंगे, वो कितने डाउन टू अर्थ आदमी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो रमजान में क्या करते हैं ये भी आपको पता होगा, किस तरह सब पता होगा आपको। वो उसके अलावा कितने डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, ये सब आपको पता होगा। आपकी आवाज डायरेक्ट उन तक जा रही है। आपका मसला सिर्फ अब आपका मसला नहीं है, अब उनका मसला है। इस चीज की गारंटी मैं आपको देने के लिए आया हूँ कि आपका मसला नहीं, उनका मसला है। आटे पे जैसा कि आपके इल्म में है, सुबह आते साथ सबसे पहले जी आटे की उन्होंने बात की, और आटे पे इंशाल्लाह आपको ये इंशाल्लाह 100% गारंटी है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आटा सबको मिलेगा, अब जरूर मिलेगा, ये मसला हल होगा। ये जो 650 में किया ना, जैसे हमजा ने किया था 400 पे लेके आए थे, बेच रहे थे, ये भी इंशाल्लाह 400 पे लाए, अवाम को सहूलत है, वो 400 पे मिले तो अवाम को सहूलत होगी ना। हर चीज सर एक तरीकाकार से चलती है, ये भी आएगी, चलेगी। 90 दिन इनके बाद है, हम चाहते हैं 90 दिन नहीं, 1.5 साल इनको मिले। वज़ीर पंजाब की सियासत ये काम करे, जो परवेज लाई ने रोके हुए ना काम सारे, वो सब काम हो। सबसे पहले ये मुर्गी वालों को पकड़े, जैसे कि शहबाज शरीफ पकड़ता था इन लोगों को। इनकी गर्दन 500 रुपए किलो मुर्गी हो गई है, 500 से भी ऊपर चली गई है। तो मेहरबानी है। ये लोग कहते थे जी कि हमजा शहबाज के पोल्ट्री फार्म है, अब मुनस रहेगी, ये पोल्ट्री फार्म से मुर्गी आ रही है, ये खुदा का खौफ खाए। सही कह रहे हैं। वो पहले गरीब आदमी जी बकरा नहीं बना सकता था, कट्टा शट्टा नहीं बना सकता था, अब वो मुर्गी नहीं बना सकता। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आप उसे मुर्गी नहीं खिला सकते। 10 दिन क्या सब्जी खिलाएंगे जी? सब्जी मुर्गी से महंगी हुई पड़ी है। गल कितने का जी? 300 के करीब है। जो कबीर अपनी चुकी जानी है, ढिड नंगा होना है। गल यही है कि ਅਸੀਂ ਵੀ 8-10 दिन 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 500 ਦੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਗੋਲ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਜੀ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਰਗੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 700 ਦੇ 800 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚੀਆਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਵਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ। ਇੰਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਰਕਤ ਮੁਕਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਰਕਤ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ
साडा मुल्क चले जा करे उन्होंने उन्होंने सानू एक बार लाया घबराना नहीं फिक्र नहीं करनी मैं तोड़ के रखना हर चीज़ काम जो वधा के रखना डॉलर है तो और बुढ़ी दसदी भी टीवी देखता भी डॉलर का रेट बढ़ गया और बुढ़ी भी दसदी भी ये पीरनी साहबा कि पीरनी साहबा मेरे तो करे टूना वाड़ा मेरे तो करे मैं वेला कि कोई पीरनी है औरत तो है ही नहीं औरत तो हाथ नहीं कोई नहीं होंगी इन्होंने किन्होंने क्या दोस्त नहीं होंगी नाले खत्म किया मैं दस रहा मैं कि न जी पीर साहब बैठे बैठे ने ते अतवाद क्यों नहीं रोक सकी मकसद है कि सैयद बादशाह जिहड़े ने वो बानी कुरानी जिहड़े होंदे ने उन्हां दी एहतराम हैगा वे सैयद बादशाह दा लेकिन इन्हां तक पीरनी आ ही नहीं सकदी ये झूठी पीरनी छिन्नी बनाई है मौके लगे कहने दो तस्वीर दाने सुट्टदे ने अज तक मैं उन्हें तस्वीर फटदे नहीं वेखिया गल कोई होर करना दाना सुट्टदा हैगा पढ़ना की मैं अज ये दसे पढ़दा की है कदी यानी खब्बी लत्त बनी होंदी है कदी ने सज्जी लत्त बनी होंदी है सानू ते नहीं समझ लगदी भाई लॉजिक दसणगे जी 2.5 महीने हो गए उन्होंने गोली वजी केड़ी गोली वज गई है जेड़ा सही नहीं होंदा पिया दहान गोली वजी केड़ी गोली वजी भाई ने गोली वजी होवे एक मिनट जी एक गोली वजी होवे ते हड्डी ना टुटे केड़ी किताब च लिखिया है गोलियां 6 बजे होवे चरीट आई है कंटेनर दी चरीट है 2.5 घंटे का सफर करके आया वो वहां से मकसद है कि सब ड्रामे ने बैठा है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਘੀ ਆਟਾ गैस तो खैर सर्दियों ने चल नहीं आनी होगी लेकिन खाने चीज़ा चो लकड़ से पका के खा लागे कम अज कम सानू चीज़ा जी ना ये मुहैया करना सस्तियाँ करना लेकिन मैं पुरजोर से रिक्वेस्ट करना वा कि कल ही आटे का पहले सब तो सुटन 400 रुपये किलो थैला 10 किलो थैला 400 450 ही दे लैन तैयार होवांगे इंशाल्लाह सर जरूर करेंगे ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਮਿਲੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ और ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਛਾਨਪੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ 650 ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਰੇਟ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢੋ ਮਾਰਨ ਛਾਪੇ ਜੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਦਾਮ ਪੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ इंशाल्लाह सर जरूर ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ इंशाल्लाह जरूर ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ जायज रेट पे आ जाएगी 5 रुपए दिया जाए धरना 5 रुपए 126 दिन का धरना दिया था क्या वादा किए कोई वादा बताया एक वादा बताया 126 दिन के धरने में क्या पूरे किए छड्डा जी बात से उनकी तो बात ही ना करें सर क्या आप तारुफ करा रहे भाई का कौन है ये वाइस चेयरमैन हमारे वाइस चेयरमैन साहब आए हैं कैसे हैं जी वाइस चेयरमैन साहब ठीक है खैरियत से अल्लाह का शुक्र नए निगरान वज़ीर आला आए हैं उन तक आप शहरों की आवाज़ पहुंचाने के लिए आया हूँ इतना आपका प्यार है उनसे इतना आपका प्यार है मेरे से ये जी आपको एक बड़ी मज़े की बात है इतना प्यार है आवाम का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से हमसे उनके चैनल के लोगों से कि मुझे यहाँ पे आए हुए गालिबन 10 मिनट से ऊपर टाइम हो गया और मैं यहाँ से 2 कदम भी नहीं चल सका इतने लोग आ गए हैं मेरे पास बात करने के लिए इतने लोग आ गए हैं अपना मसला बताने के लिए और ये नहीं कि किसी ने अपना ज़ाती मसला बताया किसी एक शख्स ने भी अभी तक अपना ज़ाती मसला नहीं बताया मसला बता रहे हैं अपने शहर का मसला बता रहे हैं अपने सूबे का मसला बता रहे हैं अपने लोगों का महंगाई सिर्फ एक ही मसले पे बात करें कि महंगाई आटा इस चीज़ पे बात करें किसी ने अपना ज़ाती मसला नहीं बनाया ये है मेरा शहर ये है मेरे शहरी ये है मेरे लाहौरी ये इनकी मोहब्बत का आलम है कि यहाँ से 10 मिनट से ऊपर हो गया मुझे आगे पीछे मैं कहीं नहीं गया मेरे पास खुद आए हैं बातें करने हैं और अपनी बात कोई नहीं कर रहा सबकी बातें कर रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए सर आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप बहुत प्यारे लोग हैं पहले साडी एक रिक्वेस्ट हैगी है कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਠਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਲਾ बड़ा रोना है उन्होंने कौन ਨਹੀਂ रोकेगा? ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਐਸੇ 500 ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਟਰੈਵਲ ਸਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਖਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आप प्रोटोकॉल नहीं लिया ये सबसे अच्छी उन्होंने प्रोटोकॉल के बगैर। सबके लिए कि उन्होंने दादा दरबार बगैर प्रोटोकॉल के किए उन्होंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए मेरे ये पीछे बड़ी अल्लाह अच्छी की ज़ात बात है। उन्होंने ज्वाइनिंग की है ये जी हम मौसम नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा बता। मतलब यही बता रहे कि उन्होंने जब खुद एग्जाम्पल क्रिएट की है थोड़ा सर पीछे हो जाए। मैं खुद भी नहीं ले रहा प्रोटोकॉल तो इसी पे सब पे अमल दरामद होगा वो इसीलिए उन्होंने नहीं लिया ताकि
कोई उंगली ना उठा सके कि सीएम साहब के साथ इतनी गाड़ियां जा रही हैं। हालांकि वो चाहते तो सारा प्रोटोकॉल जो पहले ऑलरेडी था वो उन्होंने खुद ज्वाइन नहीं किया करना था, ऑलरेडी उनके साथ चल रहा था। उन्होंने एक अच्छी एग्जाम्पल दी है। सर मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, वो आपके किसी के इल्म में नहीं है बात अभी, वो हमें पता है क्योंकि हम अब घर की बात है, अब तो हमें पता है। रात को ओथ के बाद वहाँ पे प्रोटोकॉल खड़ा उनका इंतजार कर रहा है साथ जाने के लिए, और वहाँ खड़े खड़े उनको 5 मिनट बाद पता चला जब गाड़ियाँ दूर चली गई हैं कि मोहसिन नकवी साहब तो चले गए हैं। वो प्रोटोकॉल खुद जाने के लिए साथ इंतजार कर रहा था, वो नहीं साथ लेके गए, इंतजार कर रहा था, वहाँ खड़े थे। वो मोहसिन साहब जब चले गए उनको पता चला जी मोहसिन साहब तो चले गए हैं। आज सुबह वो सीएम हाउस गए हैं बगैर प्रोटोकॉल दोबारा इंतजार कर रहा था, बगैर प्रोटोकॉल गए हैं। उनको ये चीज़ें नहीं अट्रैक्ट करती सर। नहीं ये देखें लाहौर इंसान खिदमत के लिए आता है ना सर, वो खिदमत उसको सीएम बनने की भी जरूरत नहीं है। वो जब सीएम नहीं थे वो तब भी खिदमत कर रहे थे। लाहौर की आवाज़ हर जगह पहुँचाई गई। ये चैनल है जिधर अगर लाइट गई है, पानी गया है, कोई मसाइल पैदा हुए हैं, हमारा जो बल्दियाती सिस्टम था उसकी हर जगह जो तरक्याती काम होने थे जो नहीं होते थे, हर जगह आवाज़ पहुँचाई गई, हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये हम समझते हैं ये 15 साल से आपकी आवाज़ रही है। ये एक फैमिली है, ये कोई एक दफ़ा नहीं कि आज ही सीएम साहब कहीं से आए हैं। ये ऑलरेडी हर बंदे के साथ, लाहौर के साथ उनका प्यार पुराना है। ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो उनके आने से जो मसाइल, खास करके मैंने मसला आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ जी, ये जो आटे का आज मैंने पढ़ भी लिया एक खबर कि उन्होंने नोटिस ले लिया है। ये इस पे मैं सबसे पहले बात यही कहूँगा कि जो आटे का क्राइसिस इन्होंने मसनूई तौर पे पैदा किया था, इसके हल के लिए वो फौरी इकदाम करे ताकि पब्लिक को महंगाई है ना, ये जो कंट्रोल कमेटी होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटी, इसे एक्टिव किया जाए। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये तो अभी तो आज तो चले वो सीएम बने हैं तो उन्होंने आटे का कहा और आपके इल्म में आया, सबको हमें पता चला। इससे पहले वो सीएम नहीं थे सर, इससे पहले भी पूरे ऑफिस को मुझे सबको इंस्ट्रक्शन थी। मैं चाहता था खुद, मैं उन तक तो बात, मतलब वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी बात नहीं करते, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आपसे ये इस चीज़ का बता रहा हूँ, आपने देखा भी होगा टीवी पे मुझे। मैं चाहता था खुद जाके जहाँ पे आटा स्टॉक करने वाले थे उनको जाके पकड़ता था। आटे को कहीं पे मैंने स्टॉक होने नहीं दिया, जहाँ पे जिस मार्केट में आटा नहीं मिल रहा था मैं जाके पूछता था क्या वजह, क्यों नहीं आटा मिल रहा है, मैं खुद जाता था। तो ये सीएम बनने के बाद तो इंशाल्लाह वो करेंगे, उससे पहले भी वो ये वाली खिदमत आपकी कर रहे हैं। ये तो जाहिर है, मैं पहले भी जैसे अर्ज कर चुका हूँ कि वो लाहौर की आवाज़ ऑलरेडी है। वो तमाम पैगामात आला हुकाम तक पहले भी पहुँचा रहे थे, अब जबकि वो खुद उस सीट पे आ चुके हैं, उन्हें मसाइल का तो पहले इल्म है ना। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनके आने से जो मसाइल फौरी हल तलब हैं वो फौरी हल होंगे। ज़ाहिर है वो आए थोड़े टाइम के लिए, हम ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं लगा सकते उनसे। अच्छा चलें, ये बात छोड़ें जी, आप भी एक और मुझे बात बताएं। आप इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? इलेक्शन इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। तो नहीं, ये शफाफ इलेक्शन अभी होंगे इंशाल्लाह, इजीली आए जी। ये होने चाहिए 90 दिन में, 90 दिन बाद होने चाहिए। अच्छा, आप क्या कहते हैं होने चाहिए? इलेक्शन ये देखा रोड़ा की पांदे ने दुध तो पानी कर देंगे। ये तारीख है हमारी, हालांकि ठीक है मुखालिफ हैं पीटीए वाले, लेकिन ये उनकी पहले भी हिस्ट्री है कि जब नजम सेठी साहब की शक्ल में एक सहाफ़ी आगे आया था तो ये उन्होंने उस पर भी इतराज़ कर दिया था और 35 पेंचर कह दिया था इलेक्शन के बाद, और बाद में कहा मैंने ये मजाक में कहा था। तो ये मजाक की सियासत कर रहे हैं। ये मुल्क के साथ 4 साल जो इक़्तिदार में रहे, बंदा जब आता है ना तो ऐसे ही करते हैं। 4 साल वो इक़्तिदार में रहे तो वो मजाक में ही निकाल दिया उन्होंने। अवामी मसाइल पे कुछ भी नहीं एक्शन लिया। उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक बंदा दे दिया हमें, जो आज कहाँ है, किधर है, उसके मसाइल नाअहल आदमी सर, उसके मसाइल आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर थोड़ा सा इधर जी। तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है। देखिए आप जब किसी भी जमात के मतलब, किसी शख्सियत के मतलब बात करते हैं ना, उसकी बैकग्राउंड होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये हिस्ट्री है। जब उन्हें भी मुल्क 2013 में मिला था तो क्राइसिस था, ये बिजली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने 5 सालों में उसको हल किया। हालांकि उस वक्त धरने भी दिए जा रहे थे, इतना कुछ किया जा रहा था, लेकिन मियाँ साहब ने, क्योंकि टाइम ज़्यादा था ना उनके पास। इलेक्शन 90 दिन बाद होने चाहिए? नहीं, होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ठीक है, हम खैरियत से? शुक्र अल्लाह। क्या लेके जा रहे हैं? ये पानी नहीं मिलता है, मैं कूलर से पानी लेके, पानी और माल्टे शाल्टे लेके जा रहे हैं? हाँ जी, बस बहुत हालात ख़राब है मुल्क के। बेहतर है कोई अल्लाह का नेक बंदा आगे आए। कल कौन आया है? नए वज़ीर-ए-आला आए हैं आपके इल्म में है? नहीं, मुझे निगरान वज़ीर-ए-आला आए हैं कल? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। मुझे मुल्क के लिए अच्छे हुक्मरान चाहिए। वो आपको जानते हैं, लेकिन वो आपको जानते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनको बताएं, आप उनको बताएं
क्या क्या मसला है आपका? मसला ये है कि घरों में पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, बत्ती नहीं मिल रही। तो खुदा का खौफ करें, आपस की सियासत छोड़ दें, अल्लाह से डरें। ये कोई हमारे साथ क्यों खेल खेल रहे हैं, मजाक क्यों कर रहे हैं? ये आपस की लड़ाई में हमारे सब घरों वाले रो रहे हैं। गरीब कहाँ जाए? अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब तो पिस गया बेचारा। ये देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। जो निगरान वज़ीर आला अभी आए हैं ना, नए निगरान वज़ीर आला अभी आए हैं, आज उनका पहला दिन था। उनका जो है मकसद यहाँ पे आने का कोई वो ठीक है, वो आप उनको नहीं जानते हैं। यहाँ पे जो हमारे जितने शहरी हैं वो सारे उनको जानते हैं पहले से। वो वज़ीर आला होने से पहले भी अवाम की खिदमत कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब वज़ीर आला बचा दें कि अवाम बहुत परेशान है। कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया है, बस चाहे जमात इस्लामी आए, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, ये कुछ सोचना चाहिए मुल्क से। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप जाएँ खैरियत से करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये हमारे साथ एक शहरी अभी मौजूद थे जी, वो बहुत परेशान थे, बहुत मायूस थे। अल्फाज उनके पास नहीं थे, लेकिन उनकी मायूसी, उनकी परेशानी यही थी जो पूरे शहर की, पूरे मुल्क की मायूसी और परेशानी है। और मेरे पास भी अब अल्फाज नहीं है कि उनके वो जो उनकी उम्र थी, जो उनके चेहरे पे जिस तरह की बुजुर्गी थी और जितनी उनको परेशानी थी और जिस तरह उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनका दुख मैं किस तरह से बयान कर सकूं अपने अल्फाज में, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। खैर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र भाई। नए वज़ीर आला हैं आपके इल्म में, निगरान वज़ीर? हाँ जी, निगरान वज़ीर आला भजन। उम्मीद तो देखें हर आने वाले नए बंदे से होती है, लेकिन अगर कोई कारकर्दगी करके दिखाए तो फिर उसका नाम होता है। अदरवाइज़ देखेंगे अगर हम 75 साल अपनी हिस्ट्री ले लें तो इसी तरह है कि जो भी आता है वो कहता है कि ऐसे हमें सबज़बात दिखाए जाते हैं कि वो कहता है जी मेरे से बढ़ के कोई नहीं होगा, लेकिन वो वाकई उनसे बढ़ के कोई नहीं होता भाईजान। वो पता चलता है कि जनाब मुल्क लूट के जनाब अपना बैंक बैलेंस बाहर बना लिया है, उनके बीवी बच्चे बाहर नेशनल होते हैं, चाहे वो हमारे खाक किसी भी अदारे का सरबराह हो। हमारे मुल्क का देखे कि एक अलमिया बन चुका है कि जो भी बरसर इक़्तिदार आता है, चाहे वो हमारे देखें कि किसी अदारे का सरबराह हो, चाहे जो उनसा हमारे सियासतदान में हो या किसी भी और शोबे में हो, चाहे बिज़नेस में हो, बड़े लेवल पे बिज़नेस में, उनके देखें कि उन्हें कोई एहसास नहीं है ना इस मुल्क का ना कौम का। देखें वो यहाँ पे आते हैं, अपना सरमाया इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी अच्छी खासा प्रॉफिट समेट के। आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है ना वो ये नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है, मेरा सवाल ये है कि जो नए वज़ीर आला आए हैं उन तक आप अपना कोई मसला पहुँचाना चाहते हो, अपनी आवाज़ उन तक कोई पहुँचाना चाहते हो? सर वो यही है कि चलें आने वाले है कि अल्लाह ताला इनको इतनी पावर अता फरमाए। अगर ये अवाम के लिए दर्द रखते हैं दिल में तो अल्लाह ताला इनको इतनी तौफीक दे और इनके जौन सा कि इतना कुछ हौसला हो इनमें कि ये जौन सा कि अवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। क्या रिलीफ, क्या मसला, कोई ऐसा मसला आप उनको बताएं ना जो देखें। वो एक सहाफ़ी हैं, हाँ जी, ठीक है, उनको शहर के मुल्क के तमाम मसलों का पहले ही पता है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको पता है और आप उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि उनको भी पता चले, वो बात बताएं। सर वो ये है कि उनसे ख़ास तौर पे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर असम्बली में देखें कि वो कानून साजी कोई कर सकते हैं तो दोहरी शहरियत जो है ना इसको निगरान वज़ीर आला नहीं कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है कि दोहरी शहरियत को ख़त्म कर दें। बकाया जो देखें कि इस वक्त जो के लोगों के पास देखें कि खाने के लिए आटा नहीं है, आटे का मसला है कि अगर देखें कि हमारी खुद इधर पैदावार है, ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो परवेज़ लाई साहब जो इतने दावे करते थे कि जनाब हमारे से अच्छी कारकर्दगी कोई नहीं है, देखें कि उन्होंने लाइनों में आटा लगा दिया, भीख मांग मांग के आटा दे रहे हैं आवाम को। और देखें कि शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं, ऐसी क्या जो सी कि हमने करनी है, बस इन आटा लेने जा रहे हैं कि बम लेने जा रहे हैं। हम देखें ना कि जो सा हमारा शनाख्ती कार्ड जो सा कि एक आटे के लिए इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है कि बाहर। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कर तो मैं भी वैसे एक मतलब तनकीद इस पर रहा था कि वो आटा लेने जा रहे हैं, बम लेने जा रहे हैं। आटे की किल्लत की वजह से ना सब्सिडाइज आटा था वो, मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, आपको बाकी सबको पता होगा, शहरियों को भी पता होगा, वो सब्सिडाइज आटा था। हुकूमत जो एग्जैक्ट आटे का रेट है उसे सस्ता करके वो आटा दे रही थी। वो शनाख्ती कार्ड इस वजह से लिया जा रहा था कि वो तमाम लोगों तक पहुंचे, एक ही घर के ज़्यादा लोग ले जाकर उसे स्टॉक ना करना, कोई दुकानदार ज़्यादा ले जाकर उसे स्टॉक ना कर ले, इसलिए एक शनाख्ती कार्ड पे एक आटे का तोड़ा दिया जा रहा था, वो ये था। और ये तरीका जो है ना ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए ताकि कोई स्टॉक ना कर ले। आप नेक हैं, ये भाई नेक हैं, ये नेक है को मेरे जैसा दरमियान से अंदर 2 नंबर बंदा निकल आता है, वो आगे कहता है कि सारा आटा मैं ले जाऊँ, ले जाकर जो है इसको महंगा करके बेचूं। सर अगर वो देखें कि गवर्नमेंट इसकी बजाय अगर देखें कि आम दुकानदारों को सब्सिडी देती, फ्लोर मिलों को सब्सिडी देती,
दे के ओपन मार्केट में जो सा कि आटा मिलता बगैर लाइन के, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं था। वो बेहतर है, ऐसे ही है। बेहतर है। आप जो है आटे की चक्कियों पे है वो तकरीबन 180 पे। सर वो और चीज़ होता है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ये जो तरीका है ना, वो तरीका ज़्यादा बेहतर है, आसान है। जो हमारे जो नए वज़ीर आला साहब, निगरान वज़ीर आला साहब आए हैं, तो अल्लाह ताला इनको हिम्मत अता फरमाए। अगर इनके मालूम देखें कि इनके इल्म में है सारे कुछ मसले मसाइल, कम अज़ कम जो इनके दायरे इख्तियार में आते हैं मामला, इंतज़ामी मामला, तो देखें ये जितनी दिन भी रहे, 90 दिन रहे या 6 महीने रहे, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम जो इंतज़ामी मामला है, परचेजिंग के जो है कि अवाम जिस तरह से परचेज करती है उसको प्राइस कंट्रोल में इनको चाहिए। हम पहले नंबर पे मैंने रात को उनका हलफ भी देखा है, और गवर्नर साहब के जब वो हलफ ले रहे थे मैंने उस टाइम भी उनको देखा है। और मैं उनको जो गरीब आवाम है इसके बारे में उनको ज़रूर सोचना चाहिए। और वो अच्छे आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, और जो है एंकर हैं उनको हर बात का इल्म है, लेकिन जो है कि बात ये है कि वो जितना भी कर सकें गरीब आवाम के लिए करें। जो जिस बंदे के इस दौर में 4-5 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता, तो इसमें जो है उनको चाहिए कि वो गरीब आवाम को रिलीफ दें। ये ना हो कि चौधरी परवेज़ लाई की तरह जो उन्होंने दावे किए थे वो सारे झूठे निकले, और उन्होंने किया भी कुछ ना, सारा वो सियासत में लड़ाई डाली रखी। वो ना करें, लेकिन ये करें कि गरीब आवाम को रिलीफ दें। हम इनके ताबेदार हैं और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमारी आवाम गरीब है, पंजाब की खास तौर पे, इसको रिलीफ दें। गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है, मर रही है, ठीक है। लोग खुदकुशियाँ पे आ गए हैं, लोग खुदकुशी। देखें ना, ये एक तो आपकी आवाज़ अभी आज उन तक जाएगी, दूसरा आपकी आवाज़ जाने से पहले ही, जैसा कि आपके इल्म में है, उन्होंने एक सबसे पहले नोटिस लिया आटे का, वो इन सारी चीज़ों से अवेयर हैं, उनको ये सब चीज़ें पता हैं, वो खुद ही इंशाल्लाह ये ले लेंगे। कोई ऐसा मसला जो आपको लगता है कि उनको नहीं पता होगा, उनको ये बताना चाहिए। उनको मेरे हिसाब से यही मसला नहीं पता कि गरीब का क्या हाल है। अगर पता है, ये उनको पता है इस चीज़ का, अगर उनको पता चल जाएगा कि गरीब का क्या हाल है, तो उनको ऐसा ना हो, पता नहीं है ना। और सर वो आ जाए, उनको पता। कौन किनको इनके जिनकी जिन्हें वज़ीर आला जो है, कौन है वो? नहीं है ना पता। कौन है? नकवी साहब। कौन नकवी साहब? यार ये इसके चैनल के मालिक। अच्छा, उनको क्या नहीं पता सर? क्या नहीं पता? हाल क्या है, दिहाड़ीदार कैसे पिछड़ा है सर? उनको पता है, आप उनको जानते नहीं है, उनको पता है, मैं उनको जानता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग उनको जानते हैं, कुछ लोग उनको जानते हैं, उनको ये सारा कुछ पता है। चैनल चला रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। ये मैं जो आपके पास आता हूँ, सारे शहरों के पास जाता हूँ, उनका हाल आगे तक पहुँचाता हूँ, वो किन तक पहुँचता है, वो उन तक पहुँचता है, वो सारा देखते हैं, उनको सब पता है, कुछ उनको पता है। आज उनका पहला दिन है। चलो अल्लाह करे जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये जी आज के प्रोग्राम में हमने आवाम से बात की, और लोगों का प्यार आपने देखा है, लोगों की मोहब्बत आपने देखी है, जो हमसे है, जो इस चैनल से है, जो इस चैनल को देखने वालों से, और जो इस चैनल के अब हमारे सीएम बन चुके हैं, पंजाब के निगरान वज़ीर आला बन चुके हैं, और उनसे क्या तवक्कुआत थी लोगों की, वो भी आज आपने देख ली है। असल मकसद क्या है जी? शफाफ इलेक्शन करवाना। बिल्कुल शफाफ इलेक्शन वो करवाएंगे, जैसा कि उन्होंने ओथ के बाद सबसे पहली बात यही की थी कि इंशाल्लाह वो शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। और मैं उनको जानता हूँ, आप उनको जानते हैं, तमाम शहरी उनको जानते हैं, और हमें इस चीज़ का यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन शफाफ होंगे। और बाकी भी जो मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह अब हर आवाज़ आपके सीएम तक जाएगी। अब आपके पास मैं नहीं आ रहा, आपके पास आपके सीएम आते हैं, आप यही समझें। और हर आवाज़ जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं वो मुझे बताएं, हम सबको बताएं, सिटी 42 को बताएं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।